सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो हर एक इंसान, वो हर एक शख्स की पार्टी है जो भी मजलूम है, जिसके भी घर पर बुलडोजर आ रहा है, जिसको भी जेल डाला जा रहा है, जिसको भी निशाना बनाया जा रहा है, हर एक वो मजलूम की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है। ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। यहां पर भूख से आजादी और खौफ से आजादी का मतलब क्या है? जो आज 70% से ज्यादा लोग जो भूखे हैं उनको खाना पहुंचाना, यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ख्वाब है। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी वजह से, सरकारी वजह से कोई भी भूखा नहीं रह सकता। यह संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि किसी के कलर की वजह से, किसी के पहनावे की वजह से, किसी के अलग भाषा बोलने की वजह से उसको एजुकेशन से रोका नहीं जा सकता। यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अगर आज हमारी बच्चियां हिजाब पहनती है तो उनका हिजाब छीना जा रहा है। एक तरफ ये सरकार कहती है कि मुस्लिम औरतों को हम इंसाफ देना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक बिल लाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये कहते हैं कि आज आसाम के अंदर क्या हो रहा है? 4000 नौजवानों को उठाया गया है। 4000 नौजवानों को, 4000 नौजवान जो 10 साल पहले, 5 साल पहले जिन लोगों ने 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी किया था, उन तमाम लोगों को आज 4-4 बच्चे होने के बाद आज उनको उठाकर जेल में डाला गया है। उनकी पूरी फैमिली को दरबदर कर दिया गया है। माएं रो रही है, बच्चे रो रहे हैं कि हमारे बाप को वापस कर दो। बीवी कह रही है अगर तुम मेरे शौहर को वापस नहीं कर सकते तो हमको भी जेल में डाल दो या फिर हमको गोली मार के खत्म कर दो। आज हर एक आसाम की औरतें दुआ कर रही है, रो रही है, लड़ रही है, लेकिन आज आसाम के अंदर कोई बात करने को तैयार नहीं। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों की उत्तर प्रदेश और जितने भी जमातें हमारी है मुसलमानों की, जितने भी अलग अलग मकतब फिक्र के लोग हैं, वो तमाम लोग पूरी दुनिया में जाकर इस्लाम का पैगाम फैलाते हैं। वो तमाम कहां से आते हैं? दारुल देवबंद कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। बरेलवी कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम जमातें, जितने भी जमातें पूरे दुनिया भर में फिरती है, वो तमाम जमातें वहां से आती हैं। लेकिन आज अल्लाह ताला किसको बिठाया वहां पर? मुख्यमंत्री बनाकर किसको बिठाया है? जो पंडित एक पुजारी है, उस पुजारी को, उस मदारी को आज यूपी का सीएम बनाकर वहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। मुसलमानों के मदरसे छीने जा रहे हैं, मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो कोई भी मुसलमानों की हक की बात करता है, दलितों की हक की बात करता है, उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। 2 दिन पहले एक दलित अपनी मां का अंतिम संस्कार करके जा रहा था, उसको रोका गया। उसके बाद उसको बोला गया कि तुम डोनेशन दो, मां सरस्वती का यहां पर पंडाल लगाया जा रहा है, इसीलिए तुम डोनेशन दो। उस दलित ने कहा कि मेरी मां का देहांत हुआ है, अभी मैं जाकर आ रहा हूं, देहांत करके अंतिम संस्कार करके आ रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये 100 रुपए रख लो बोलकर 100 रुपए डोनेशन दे रहा था। क्या किया पता है आपको? मां सरस्वती के नाम पर उस दलित शख्स को इतना पीटा और उसके जेब से जो 1000-2000 रुपए थे वो भी छीनकर लेकर गए। इस इश्यू के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। कहीं पर भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो, कोई बात नहीं करता है। और 2 दिन पहले आपके इस महाराष्ट्र के अंदर मुंबई का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बीजेपी सरकार कर रही है, जिसके अंदर शिवसेना भी मिली हुई है, उस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से एक जर्नलिस्ट ने ऐसा स्टोरी पब्लिश किया, पब्लिश करके 2 किलोमीटर दूर भी नहीं गया, उसको मारकर खत्म कर दिया गया। वो कौन था? मुसलमान नहीं है, वो एक हिंदू जर्नलिस्ट, एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट, उसके ऊपर उसको खत्म कर दिया गया। ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, ये आप जहन से निकाल दीजिए। ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनको पैसा चाहिए, इनको हुकूमत चाहिए, इनको मुसलमानों से कोई गरज नहीं है, और मुसलमानों से नहीं बल्कि दलितों से भी कोई इनको ये नहीं है, SC ST OBC से भी नहीं है, और ना ही मराठा से। तो ये हमें समझने की जरूरत है। आज अब तक हम लोग आजादी से लेकर अब तक हमेशा मुसलमान अपने प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा किया है। हम ऐसे हैं, हमारी हालत ऐसी है, हमारी गरीबी ऐसी है, हमारी भुखमरी ऐसी है,
ये तमाम चीजें हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा कोई लीडर हम लोग नहीं बनाते। अगर आज बोल दीजिए आज फलाना एक जमात का एक प्रोग्राम है तो 5 लाख लोग जमा हो जाते हैं, क्या हम वो 5 लाख लोगों को सियासी तकवियत नहीं दे सकते? क्या हम सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 10 साल मेहनत किए तो मेहनत करने के बाद अल्लाह का हुक्म आया कि इस तरीके से मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ 80 और 90 और 100 लोग इस्लाम कबूल किए हैं। अगर आप चाहते हैं ये जो जुल्म है ये खत्म होना, ये गुलामियत खत्म होना, ये औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म खत्म होना है, तो आपको हुकूमत में आना होगा, पावर इकट्ठा करना होगा। यही चीज मदीने में जाकर सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल मेहनत किया, लोगों को तैयार किया, लोगों को रेडी किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुकूमत उनके कदमों में आ गई। उसके बाद हर जगह पर वो हुकूमत किए। उसके बाद ऐसा हो गया कि वहां पर कोई कुत्ता भी भूखा नहीं रहा, कोई गरीब भी भूखा नहीं रहा। इस तरीके से वहां पर इस्लाम का प्रचार हुआ। आज इंडिया के अंदर 25 करोड़ मुसलमान खुद भूख में है, खुद यहां पर मुफलिसी में है। क्या हम दूसरों की भूखमरी मिटा सकेंगे? कब तक हम लोग खैरात करते रहेंगे? आज देखिए हमारी ज़कात करोड़ों में निकलती है, लेकिन उसका आउटपुट रिजल्ट क्या है? करोड़ों में ज़कात निकलती है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग आज भी भूखे हैं। क्यों? क्योंकि आप खैरात कितना भी दो खत्म नहीं होगा। आप हुकूमत में आकर हुकूमत करो, इंशाअल्लाह सब खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए हुक्मरान नहीं बनना है। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह, उमर रजी अल्लाह की तरह, उन तरह जो कुत्ते को भी भूखा नहीं सोने देते थे, ऐसी हुकूमत करना है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करना है। और एक चीज, शौक अगर परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी हवा में उड़ा करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने तमाम लोगों को भरोसा किया। अब हमारी शरीयत की जिम्मेदारी ना राहुल गांधी उठाएगा, अब ना ये जो उद्धव ठाकरे सेकुलर बनकर आ रहे हैं ना ये उठाएंगे। अब अगर मुसलमानों की आवाज अगर कोई बनेगा तो वो खुद मुसलमान बनेगा, और दलितों की अगर आवाज बनेगा तो वो भी मुसलमान बनेगा, और वो बनेगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। आज आप देखिए कि जिस तरीके से जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज अब तक हम वोट डाले, वोट इसलिए डाले क्योंकि बीजेपी नहीं आना बोलकर कांग्रेस को वोट डाले, राष्ट्रवादी को डाले, दूसरों को डाले। लेकिन अब बीजेपी हर जगह आ गई। अब किसका डर? बुलडोजर किसके घर को आ रहा है? मायावती के घर को आ रहा है क्या? अखिलेश यादव के घर को आ रहा है क्या? अरविंद केजरीवाल के घर को आ रहा है क्या? उद्धव ठाकरे के घर को आ रहा है क्या? नहीं, मुसलमान के घर को आ रहा है। अगर वो मुसलमान अगर कोई गौंडी भी है, यानी आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाला भी है, अगर कोई बड़ा आईटी में काम करने वाला है, तो भी उसके भी घर को आ रहा है। आज इंडिया के अंदर मुसलमान होना काफी है। आप कोई भी हो, आप चाहे शाहरुख खान भी हो, मुसलमान होना काफी है आपके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए। समझ रहे हैं आप शाहरुख खान भी हो, आप नाचने वाले भी हो, आपका कोई अमल मुसलमान ना हो, लेकिन आप सिर्फ नाम के मुसलमान हो, तो भी आप निशाने पर। ये बात आप लिख लीजिए। तो इस ऐसे एक दौर में हमें क्या करना है? हमें सबको साथ में लेकर लड़ना है, सबको साथ में लेना है, लड़ना है, और इस रास्ते में हमें जेल भी जाना पड़े तो जाना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो ये झंडा है, ये इतना जो लाल है, इतना ज्यादा जो लाल है और इतना कम जो हरा है, ये किस लिए पता है? ये पार्टी इतना आसानी से परभनी में, महाराष्ट्र में, आज इंडिया के गली गली से लेकर दिल्ली तक ये झंडा लहराने के लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये जो लाल रंग है ये हमारे खून का एक रंग है। हम लोगों ने खून देकर, हमारे बुजुर्गों ने इन 13 साल में हमारे कई कैडर शहीद हुए, कई कैडर्स जेल चले गए, कई कैडर्स आज भी कहां है पता नहीं। तब जाकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज एक परभनी के इस गांव में आकर यहाँ पर प्रोग्राम कर रही है।
जब तक कुर्बानी नहीं देते तब तक आपको हक नहीं मिलता। ऐसी मस्जिद में बैठकर तो क़यामत तक भी नहीं होता, ये लिख लीजिए आप, क़यामत तक भी नहीं होता जब तक आप दुश्मन के सामने आंख से आंख मिलाकर आप लड़ने का चैलेंज नहीं करते, अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करता। आज जो सरकारें, आज हमारा एक एमएलए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सरकार हमसे डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उनको पता है हमें कहां पर इनकी दुखती हुई रग पर कहां पर हम पैर रखकर कुचलते हैं, ये इनको डर लगता है। इसीलिए बीजेपी, अमित शाह, मोदी, ये तमाम जितने भी मंत्री जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग हमारे नाम से ही कांप जाते हैं, हमारे नाम ही काफी। अब देखिए, जितना भी हम पर ये जुल्म करे, जितना भी जुल्म करे, हम पर ईडी का जुल्म, एनआईए का जुल्म, पुलिस का जुल्म, एटीएस का जुल्म, ये तमाम जुल्म होने के बावजूद भी आज भी हम सीना तान कर खड़े हैं इनके साथ, क्योंकि हमको पता है कि हमारी किस्मत अल्लाह लिखता है। अगर हमारी किस्मत है कि हमें जेल जाना है तो हम जेल चले जाएंगे। आज हमारी किस्मत है कि हम हुक्मरान बनकर इनके छाती पर बैठेंगे तो वो अल्लाह तय करने वाला है। हम कुछ तय करने वाले नहीं है, हम लोगों को काम करना है बस। तो आप लोग एक हिम्मत कर लीजिए, आप हिम्मत कर लीजिए, डटकर मुकाबला करिए, हर रोज जुल्म के खिलाफ लड़िए। आपको संविधान अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकारों के साथ आप लड़िए। आज सबसे बड़ा अगर जंग मैदान है वो सियासी मैदान है, सियासी मैदान के अंदर जंग करिए, आप लड़िए बीजेपी के खिलाफ, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ लड़कर आप जीतिए। अगर जीते नहीं तो इनको हराइए, इनकी औकात बताइए, तब जाकर आपको इंसाफ मिलेगा। पुलिस मेरे घर को आएगी, मेरे माँ बाप मुझसे ये हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये अगर हम सोचे हैं तो हम सोचना पड़ेगा, हमारे अंदर के ईमान को चेक करना पड़ेगा। हम बोलते हैं बहुत सारे, खालिद बिन वलीद का नाम लेते हैं, औरंगजेब का नाम लेते हैं, बड़े बड़े टीपू सुल्तान का खसीदे तो बहुत पढ़ते, टीपू सुल्तान के खसीदे बहुत पढ़ते हैं, फातिहा दिलाने के बाद उनका फातिहा का खाना भी खा लेते हैं। लेकिन क्या टीपू सुल्तान की जैसी कुर्बानियां हम देने के लिए तैयार हैं? क्या इस देश के अंदर जो आरएसएस और पिस्ता ताकत को मिटाने के लिए तैयार है? नहीं। उनकी तरह जेल जाने के लिए तैयार है? उनके 2 बच्चों को वहां पर रखना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा। क्या हमारे माँ बाप को तैयार है? नहीं है। तो फिर कहीं थे टीपू सुल्तान के चाहने वाले हम लोग। तो मैं इसी के लिए कहना चाहूंगा, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया। आज हमें वक्त की जरूरत है मेरे दोस्तों, आज एसडीपीआई को मजबूत करना है, और भी लोगों को एसडीपीआई से जोड़ना है, और भी दलितों को, एससी एसटी ओबीसीओं को, तमाम हिंदुओं को, तमाम मुसलमानों को इस पार्टी से जोड़कर आने वाले परभनी के इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हम कंटेस्ट करना है, असेंबली इलेक्शन में भी हम कंटेस्ट करना है, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हम कंटेस्ट करना है, और इन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते? बाबा साहेब अम्बेडकर को जिताने वाले कौम हम, महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाली कौम हम, और सुभाष चंद्र बोस को बड़े बड़ी कुर्बानी देने वाले हम, ये तमाम रहने के बावजूद भी क्या हम सियासी मैदान में मजबूत नहीं हो सकते? ये हमारी गलतफहमी है। दोस्तों, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये जो झंडा है, ये जो बैनर है, ये जो लीडरशिप है, ये तमाम लोग आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग एसडीपीआई के साथ जुड़िए। आप आने वाले जो महानगर पालिका का जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है परभनी का, उस परभनी के इलेक्शन में जो जितने भी सीट्स हैं उन तमाम सीट पे कंटेस्ट करिए, उन तमाम सीट पे कंटेस्ट कर उसमें से अगर 50% भी अगर आप जीतेंगे तो आप समझ लीजिए तमाम बाकी के जितने भी हैं वो सब आपके सामने सरमस्तक हो जाएंगे, आप समझ लीजिए। और जिस कौम के पास पावर नहीं वो कौम कुछ भी काम नहीं, आप याद रखिए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यही कह रही है, जो कुछ भी है
अगर तुम्हारी मस्जिदों को बचाना है, तुम्हारी खानकाहों को बचाना है, तुम्हारी अजानों को बचाना है, तुम्हारी मां बहनों के हिजाब को बचाना है, तुम्हारी टोपियों और दाढ़ियों को बचाना है, तो सियासी पावर के अलावा कोई पावर आपने ये पावर इसको रोक नहीं सकता, इसको हिफाजत नहीं दिला सकता। आज देखिए, आपकी टोपी का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन आप कितने लोग हैं? 25 करोड़ हैं इंडिया के अंदर। मुसलमान कितने हैं? 25 करोड़। आपकी दाढ़ी, आपकी टोपी, आपके झुब्बा, सब कुछ मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन 3% है। आज किसी सिख के पगड़ी को हाथ लगाकर दिखाओ, किसी सिख के दाढ़ी को हाथ लगाकर दिखाओ, कर सकते क्या? कर सकते? कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 98% डिफेंस, बड़े बड़े ऑफिसर्स डिफेंस में, इंडियन आर्मी में वो लोग हैं, नेवी में वो लोग हैं, IAS IPS ऑफिसर वो लोग हैं। उनका खुद का मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और आज उनकी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी है, 3 पॉलिटिकल पार्टी है, पंजाब में उनकी सरकार है, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगा सकता। गए, लेकिन हम लोग पानी इधर डाल लेना, इधर डाल लेना, 3 लोटे इधर डाल लेना, ये तमाम चीजें हम बात करने वाले लोग, सुन्नत पर बात करने वाले लोग, जुम्मा के बाद मिठा खाने की बात करने वाले लोग, ये तमाम चीजें रहने के बाद आज हम लोग क्या हैं? किसी और के सामने जाकर साहब हमारा काम करो, ये कंडीशन हमारी। इस कंडीशन को बदलने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई। इसका मतलब ही यह है, जो सोशल डेमोक्रेसी मैं यही कहना चाहूंगा, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? सोशल डेमोक्रेसी। अगर मुसलमान को एक वोट है तो नरेंद्र मोदी को भी एक ही वोट है। जब मुसलमान को वो हक मिलना है, वो नरेंद्र मोदी को भी वही हक मिलना है। जो हिंदुओं को जो हक मिल रहा है, वही मुसलमान को हक मिलना है। जो भी स्कीम्स मराठाओं के लिए स्कीम्स है, लिंगायत के लिए जो स्कीम्स है, SC ST OBC के लिए जो स्कीम्स है, वही स्कीम मुसलमान को मिलना है। इसी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया।